अपने मूल निवास और भू कानून की लड़ाई लड़ रहे हैं। साथियों, आज ये 25 वर्ष का जवान उत्तराखंड राज्य, हमारे बच्चे ऋषिकेश, हरिद्वार, देहरादून में सुरक्षित नहीं है। आए दिन आप देखते होंगे गोलियां चल गई, 1 मर्डर हो गया, 2 मर्डर हो गया। हमेशा डर बना रहता है कि जब तक बच्चा घर नहीं आता है। आज इस 25 साल के जवान उत्तराखंड राज्य में हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। क्या इसलिए हमने लड़ाई लड़ी थी इस राज्य की? क्या हमारे 42 लोगों ने इसलिए शहादत दी थी? आज हमारे जल, जंगल, जमीन, मूल निवास, भू कानून सब छिन गया है। हमारे बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं। जब 25 साल पहले हमने ये उत्तराखंड राज्य बनाया था, इस प्रदेश की जनसंख्या 64 लाख थी। आज 25 सालों में राष्ट्रीय पार्टियों ने अपने वोट बैंक के चक्कर में अस्थायी निवास देकर बाहरी लोगों को यहां पर बसाने का काम किया और 25 सालों में जनसंख्या बढ़कर 1,40,00,000 हो गई है, डबल से भी ज्यादा। आज हम यहां के मूल निवासी अल्पसंख्यक हो गए हैं। पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। पूरे प्रदेश में मूल निवासी अराजकता के माहौल में जी रहा है। यहां पर सुरक्षा नाम की कोई चीज नहीं है। आज जिन हमारे 42 लोगों ने शहादतें दी थी, अगर उनकी आत्माएं कहीं से देखती होंगी तो क्या कहती होंगी, क्यों हमने इस उत्तराखंड राज्य के लिए अपना बलिदान दिया है। लेकिन साथियों, इसके लिए कहीं ना कहीं आप दोषी हैं, हम दोषी हैं। इन राष्ट्रीय पार्टियों की रीति और नीति दिल्ली में बनती है और पहाड़ों पर थोपी जाती है। हमने राज्य इसलिए अलग किया था, इस राज्य की लड़ाई इसलिए लड़ी थी कि हमारा पहाड़ी क्षेत्र, यहाँ की भौगोलिक स्थिति परिस्थितियां भिन्न है। इन पहाड़ों को देखकर, यहाँ की समस्याओं को देखकर हम यहाँ की रीति नीति बनाएंगे और यहाँ पर लागू करेंगे। लेकिन 25 वर्षों से इस प्रदेश की जनता ने बारी बारी से राष्ट्रीय पार्टियों को सत्ता पर बिठाया और अपने क्षेत्रीय दल उत्तराखंड क्रांति दल को सत्ता से बाहर रखा। आज जो उत्तराखंड क्रांति दल को इस प्रदेश की जनता ने सजा दी, 25 साल की सत्ता से बाहर रखा, उसके आज जो दुष्परिणाम आ रहे हैं उसको भी इस प्रदेश की जनता भुगत रही है। उत्तराखंड क्रांति दल, हम आंदोलनकारी लोग हैं, हम क्रांतिकारी लोग हैं। हमने प्रदेश अपने बच्चों के और अपने प्रदेश की खुशहाली के लिए बनाया था, लेकिन इस प्रदेश की जनता ने हमें एक भी बार 25 सालों में सत्ता तक पहुंचाने का काम नहीं किया। क्योंकि उत्तराखंड क्रांति दल, हम आंदोलनकारी लोग हैं, हमारे पास धन बल नहीं था। हम गांव गांव जाकर लोगों को समझा नहीं पाए, बता नहीं पाए कि उत्तराखंड क्रांति दल का इस प्रदेश के लिए क्या योगदान रहा है। और न ही इस प्रदेश की जनता ने अपने क्षेत्रीय दल को कभी सत्ता में बिठाने के लिए कार्य किया। आज राष्ट्रीय पार्टियों ने इस प्रदेश को भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया है। हम पहले इस प्रदेश को बनाने के लिए लड़ते रहे, आज इस प्रदेश को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे आंदोलनकारियों की उम्र हो चुकी है। हमारे सारे आंदोलनकारी 60 साल से ऊपर हो गए हैं। हमारी भी ये आखिरी लड़ाई है इस प्रदेश को बचाने के लिए। यदि 2027 एक साल बाद, कई लोग सोच रहे होंगे कि ये वोट मांगने आ गए, हम वोट मांगने नहीं आए, आपको समझाने आए हैं और समझना नहीं समझना आपका काम है। एक साल बाद 2027 में चुनाव है और यदि आपकी समझ में आ गया, आपने अपनी क्षेत्रीय दल उत्तराखंड क्रांति दल को सत्ता तक पहुंचाने का काम कर दिया, तो जिस सोच के साथ, जिस सपनों के साथ हमने इस राज्य की लड़ाई लड़ी थी, उत्तराखंड क्रांति दल 1 महीने के अंदर
अपना भू कानून, अपना मूल निवास, अपने बच्चों के रोजगार को वापस लाएगा और इस प्रदेश की बुनियाद उसी सपने के साथ रखी जाएगी जिस सपने के साथ हमने इस प्रदेश की लड़ाई लड़के इस प्रदेश को लिया था। साथियों, आज उत्तराखंड क्रांति दल आपके गांव में आकर आप लोगों से पूछना चाहता है और पूरे प्रदेश की जनता से पूछना चाहता है कि उत्तराखंड क्रांति दल से ऐसी क्या गलती हो गई थी जो आपने जो है अपने क्षेत्रीय दल जिसने राज्य बना के दिया